ब्रह्मर्षि पत्री जी, स्वर्णा मैम और हमारे सुधीर सर, आप सभी को आत्मवंदन। हमारे रायपुर से जो जैन सर हैं, जिन्होंने ब्रह्मर्षि पत्री जी की भगवद गीता तेलुगु से हिंदी में ट्रांसलेट की हैं, जिसके कारण हम इस भगवद गीता का लाभ ले पा रहे हैं, हम सभी माय डियर फ्रेंड्स। आपको सर आत्मवंदन और धन्यवाद। माय डियर फ्रेंड्स, हम भगवद गीता के चौथे अध्याय के बारे में डिस्कशन चल रहा है हमारा। मैंने आज तक मकरंद गीता लोगों ने सुनना ही चाहिए, इसके लिए रिक्वेस्ट नहीं की। एक्चुअली सुनना चाहिए, क्योंकि हम भगवद गीता पढ़ते हैं तो हमको समझ में आनी चाहिए कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, तभी उसमें रस आएगा। और इन श्लोकों को समझ के अगर आप पढ़ोगे तो उसमें रस आएगा और भगवद गीता पढ़ने की इच्छा होगी। नहीं तो 2-4 श्लोक पढ़ने से यार बोरियत होती है, ऐसे ना हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारा सभी मास्टर जितना हो सके भगवद गीता के साथ रहने के लिए, ये ग्रंथ ऐसा कुछ अनुभव, आज तो मैं वही बताऊंगी कि ज्ञान क्या है, कि हमको खुद को इसको स्वयं को अनुभव करना है, कोई हमें दे नहीं सकता। तो गीता का भी आप स्वाध्याय करोगे ना, सच में जीवन में परिस्थितियाँ आती रहेगी, हम परिस्थिति बदल नहीं सकते, हमको बदलना है हमारी मनस्थिति। और अगर हम और आपको हमारी मनस्थिति माय डियर फ्रेंड्स बदलनी है, तो भगवद गीता जैसा ग्रंथ नहीं है। इस गीता के हाथ पकड़ के चलिए, परिस्थितियाँ आती रहेगी, संसार है, सरप्राइज टेस्ट होती रहेगी, हमारे ही कर्म हमारे सामने आ रहे हैं, कोई अपने जेब से कुछ दे नहीं रहा है। ये सूझबूझ हमको ध्यान में आने से मिलती है, और भगवद गीता का हाथ पकड़ने से एक संबल मिलता है। चाहे कुछ भी हो जीवन में, अपने बिल्कुल जो अपने करीबी हैं उनका हॉस्पिटलाइजेशन हो, कोई हमारा बहुत करीबी है वो हमसे दूर जा रहा है, हमसे पता नहीं कुछ हो गया कि जो हमसे बात तक नहीं कर पा रहा, ये सभी परिस्थितियाँ हमें विचलित नहीं करेगी अगर हम भगवद गीता के साथ हैं, क्योंकि गीता हमको सम में रहना सिखाती है। ये होता रहेगा मगर हमारी मनस्थिति को हम सम में रखें। परिस्थितियाँ आती रहेगी, जाती रहेगी, परिस्थिति को अनुकूल प्रतिकूल हम अपने मन के कारण बना रहे हैं। हमारे मन ही स्थिर हो जाए तो फिर कोई अनुकूलता नहीं, कोई प्रतिकूलता नहीं। आ रहा है आने दो, जा रहे हैं जाने दो। एक ध्यान से तो हम पत्री जी ने दिया हुआ जो हमारा ध्यान है, जिसमें हम साक्षी भाव से देखते हैं। भगवद गीता और ध्यान, ये दोनों साथ में रहने से ना, जीवन की घटनाओं को साक्षी भाव से देखना इतना आसान हो जाएगा, और फिर उन घटनाओं के आघात हम पर नहीं पड़ेंगे। और उससे होगा क्या, जिसके कारण हम कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे। क्योंकि अभी कर्म बंधन में क्यों फंस रहे हैं? व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति के प्रति राग है। राग मतलब अच्छा लगता है वो, तो हम उसकी तरफ दौड़ते हैं, और वो अगर अच्छा न लगे तो हम उससे दूर भागते हैं। द्वेष, या तो उसकी निंदा करेंगे, कुछ न कुछ उसके बारे में, ये द्वेष है। ये राग द्वेष दोनों मिटाना है ना माय डियर फ्रेंड्स, तो ध्यान और भगवद गीता का सत्संग। भगवद गीता का हाथ, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप गीता मकरंद ही सुनो, आपको जो वक्ता अच्छा लगे, जो भी अच्छा लगे, उसके गीता के बारे में उसने जो कुछ कहा है वो सुनिए। गीता के श्लोकों का अर्थ सुनिए, गीता के श्लोकों के साथ रहिए। माय डियर फ्रेंड्स, ये एक अनुभव लेने जैसा है जीवन में, बस इतना ही कहूँगी। और ख़ास करके अभी जो हम श्लोक देख रहे हैं, श्लोक नंबर 34 से श्लोक नंबर 40, जिसमें भगवद गीता के एंगल से, मैंने आज एक ऑडियो भी डाला है गीता मकरंद में, भगवद गीता के एंगल से हमें स्वाध्याय क्यों करना चाहिए, हमें ज्ञान प्राप्ति क्यों करनी चाहिए, उससे कितना बड़ा फ़ायदा हमारे जीवन में हमको मिल रहा है, ये हम भगवद गीता के एंगल से देखेंगे। श्लोक 34 से श्लोक 40 तक
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, हम जिससे ज्ञान ले रहे हैं उसको थोड़ा रेस्पेक्ट करें। हम स्कूल में भी देखते हैं जो टीचर्स हमें अच्छी लगती है ना, बचपन से हमारा ये ट्रेंड है कि जो टीचर हमें अच्छी लगती है वो सब्जेक्ट हमें अच्छा लगने लगता है, क्योंकि उसके प्रति एक श्रद्धा रहती है, कहो उसके प्रति एक रेस्पेक्ट रहता है। तो वैसे ही गीता के प्रति रेस्पेक्ट रखें, एनलाइटन पर्सन्स के प्रति रेस्पेक्ट रखें, ताकि हम स्वाध्याय करते समय हमें हमारे जीवन में जो भी बाधाएं आती है ना वो सहज दूर हो जाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, ये बाधाएं दूर करने के लिए इन एनलाइटन पर्सन्स का हाथ पकड़िए, इनके साथ चलिए, कल भी मैंने कहा, और इन पर श्रद्धा रखिए। सबसे मेन चीज़ है कि श्रद्धा। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तभी हमको मिलेगा। कल मैंने रावण कितना तत्वज्ञानी था, कितना ज्ञानी था, ठीक है, उसमें कुछ कई प्रकार के दुर्गुण थे, मगर ये एक सद्गुण भी था। तो उसके जो सद्गुण हैं उसको लेने के लिए राम जी लक्ष्मण को बोलते हैं, ये मैंने उदाहरण भी दिया था। इस प्रकार माय डियर फ्रेंड्स, 34वां श्लोक हमने देखा था। उसके बाद 36 श्लोक जो पत्री जी की भगवद गीता में है, अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तम सर्वं ज्ञानप्लवैनैव वृजिनं संतरिष्यसि। ये ज्ञान क्या करता है? हमारे पाप रूपी समुंदर को तैरने के लिए ये एक नौका है माय डियर फ्रेंड्स। ज्ञान ये एक नौका है। ज्ञान कैसे होना चाहिए ये भी भगवद गीता बताती है। ज्ञान कैसे आप लोगे, सामने वाला ज्ञानी है, तत्वदर्शी, ये हमने देखा 34 श्लोक, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। उसके बाद 36 श्लोक में ज्ञान का क्या फ़ायदा है हमने कल देखा है। आज के श्लोक में 37, 38 श्लोक में ज्ञान कैसा होना चाहिए, केवल हम जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो कैसा है और कैसे होना चाहिए, तभी हम इस कर्म बंधन से निकल पाएंगे, इस कर्म बंधन से छूट पाएंगे। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटना है यार, अब बहुत हो गया। कितने साल, कितने जन्म इसी में फंसे रहेंगे, अब तो इससे बाहर निकले। इतना अच्छा ध्यान हमें मिला है। पत्री जी जैसे एनलाइटन पर्सन, स्वर्ण मैम जैसे एनलाइटन पर्सन्स हमारे साथ हैं। और क्या चाहिए, भगवद गीता का स्वाध्याय है, किसी भी ग्रंथ का, भारतीय ग्रंथ, कल ही मैंने कहा था, भारतीय ये ग्रंथ पुराण ऐसे हैं कि ये दर्शनार्थी हैं, ये केवल फिलॉसफी नहीं है, ये केवल तर्क नहीं है, इन्होंने दर्शन किए हैं, इन्होंने अनुभव किया है और लिखा गया है, इसीलिए उसको महत्व ज़्यादा है माय डियर फ्रेंड्स। इस प्रकार आज हम देखेंगे 37वां श्लोक। यथैधांसि समिद्धोऽग्नि भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। 2-3 शब्द बहुत इम्पोर्टेंट हैं यहाँ पे। समिद्ध अग्नि, अग्नि, ज्ञानाग्नि कैसी चाहिए? समिद्ध, बिल्कुल धधकती अग्नि चाहिए। समिद्ध का अर्थ संस्कृत में समिद्ध मतलब अग्नि धधकती चाहिए। केवल अग्नि नहीं, हमारी अग्नि कैसी है, कभी जलती है कभी बुझती है, कभी दिए की जैसी अग्नि है माय डियर फ्रेंड्स। ज्ञानाग्नि अंदर की जो ज्ञानाग्नि, ज्ञान पाना है मुझे, मैंने देखा है कुछ मास्टर्स में गीता मकरंद शुरू होने के बाद हमारी आशा मैडम जो हैं, जो मारुति ध्यान केंद्र चलाती हैं, वो मैडम को त बोलने नहीं आता था, वो ते बोलती थी। शी बिलोंग्स टू राजस्थान, तो वो जो शब्द है ना उनके, वो अंदर गुणेषु वर्तन्ते, वो गुण थे जिसके कारण त का ते होता था, य का ये होता था। मगर आज उन्होंने भगवद गीता के श्लोक पढ़ते पढ़ते रोज़ खूब बार वो बोल रही थी। मैंने पूछा, आज वो ऐसा श्लोक पढ़ती है कि उनका श्लोक सुन के लोग प्रेरित हो रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। इतनी बढ़िया पढ़ रही हैं, इन्हीं के जैसी। क्यों? क्योंकि वो बोली कि मैडम जब भी मैं शांति से बैठती हूँ ना, मेरे दिमाग में वो श्लोक घूम, और फिर वो श्लोक घूमने के कारण मैं बार बार भगवद गीता
खोल खोल के पढ़ती हूँ। पढ़ते 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 मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, एक बिल्कुल ही जुड़े हुए अक्षर पढ़ना तो बहुत मुश्किल था उनको, सिंगल अक्षर पढ़ते समय भी दिक्कतें थी उनको, मगर आज वो इतना बढ़िया पढ़ रही हैं, भाव से पढ़ रही हैं। ये मेहनत है, ये हैं अभ्यासे च वैराग्ये च, ये हैं समिद्धग्नि। अंदर जो ज्ञानाग्नि है ना, वो धधक रहा है कि मुझे क्यों नहीं आ रहा है भगवत गीता पढ़ने, बाकी सब पढ़ सकते हैं, मैं क्यों नहीं पढ़ सकती हूँ। ये है माय डियर फ्रेंड्स। फिर हमारी नीलम मैडम, ये मकरंद गीता में जुड़ने के बाद बहुत लोग प्रकार के लोग जिनका संस्कृत से कनेक्शन भी नहीं है कई सालों से, वो लोग भी जैसे ही मैं हमारी नीलम मैडम है, जैसे ही मैं श्लोक अपलोड करती हूँ, ऑडियो अपलोड करती हूँ, मैडम उसके पीछे लगी रहती है। मैडम बोलती है कि काम करते समय भी दिमाग में मैडम वो गूंजता रहता है और लगता है कि ये काम मैं 5 मिनट के बाद भी कर सकती हूँ। मैं अभी मैंने वो श्लोक जो चल रहा है ना, उसको पहले देखूँ कहाँ गलती हो रही। ये है समिद्धग्नि माय डियर फ्रेंड्स। कई हमारे मास्टर्स हैं, ये तो मैंने उदाहरण दिए हैं, हमारे विमल सर, हमारे महाजन सर, ये सर तो गीता के पीछे पागल हैं। लोग बोलते हैं कि इतने सारे श्लोक ये रोज़ डालते हैं जिसके कारण बहुत मकरंद गीता का जो ये है वो भर रहा है, मगर माय डियर फ्रेंड्स ये सब प्रेरणा स्रोत है हमारे लिए। महाजन सर पढ़ते, उन्होंने ही बोला था कि मैडम मैं भगवत गीता नहीं पढ़ पाता हूँ, बोरियत होती है, मगर आज वही कम से कम 15 से 20 लोग रोज़ अपलोड कर रहे हैं। एक भाव आया है उनकी पढ़ने में, एक बहुत स्पष्टता आई है इन मास्टर्स के पढ़ने में। ये क्या है? समिद्धग्नि। ये कुछ और नहीं है, इन लोगों के अंदर वो चीज़ है कि नहीं हमको आना चाहिए, हमको क्यों नहीं आती। अगर इस भगवत गीता से हमारा जीवन इतना सही हो रहा है तो हम भी भगवत गीता पढ़ें, क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं हम। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे कई मास्टर, हमारे तारकेश्वरी मैडम जो है वो भी शब्द एक एक मुंह से निकलने में दिक्कत था, संस्कृत बिल्कुल ही नहीं था उनके लाइफ में, मगर आज वो भी पढ़ रही हैं संस्कृत के श्लोक। हमारी सुमन शाकिया मैडम कहो, हमारे धमतरी की मैडम हैं, गजेंद्र मैडम की वाइफ, ये सब जो है ना, तृप्ति यादव मैडम तो बहुत बढ़िया पढ़ती है। अरुणा शर्मा मैडम जो हैं, उनके अपने इतने वो बिज़ी रहती है, उनका मैस वगैरह का व्यवसाय है जिसके कारण वो बहुत, मगर उसमें भी वो रोज़ कम से कम 10 से 15 श्लोक डालती है। माय डियर फ्रेंड्स, ये है समिद्धग्नि। मैं बताऊंगी क्या, ये अंदर जो भगवत गीता पढ़ने का जो लालसा है कि मैं भी पढ़ूंगी, मैं भी ऑडियोज़ अपलोड करूंगी, मुझे क्यों नहीं आ रहा है। हमारी सुमन शाकिया मैडम जो शुरू में बिल्कुल एक एक शब्द उच्चारण में दिक्कत हो रही थी, आज श्लोक पढ़ पा रही है। संगीता मैडम हैं, वो भी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। ये सब मास्टर्स जो अपने अपने ऑडियोज़ अपलोड कर रहे हैं ना, उनकी यात्रा, जब कल मैं ये श्लोक के बारे में जब पढ़ रही थी कि समिद्धग्नि, और वो तो मुझे ये सब मास्टर्स आँख के सामने आ रहे थे कि अरे सच में इन लोगों ने कहाँ से कहाँ यात्रा शुरू की है। महाजन सर तो अभी आउट ऑफ स्टेशन हैं, कुछ पिकनिक में गए हैं अपने फ्रेंड्स लोग, ये भी होना चाहिए लाइफ में, मगर वहाँ से भी वो अपने ऑडियोज़ अपलोड कर रहे हैं जहाँ हैं। कौतुक करने जैसा है माय डियर फ्रेंड्स। ये है समिद्धग्नि। मुझे ऐसा लगता है बाकी मास्टर्स भी इस समिद्धग्नि में रहे। इससे क्या होगा, ज्ञानाग्नि अंदर रहने से हमारे कर्म, माय डियर फ्रेंड्स 3 प्रकार के कर्म हैं, हम और आप जानते हैं। क्रियमाण कर्म, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म। क्रियमाण कर्म क्या है? भोजन किए, पेट भर गया, अभी हमने कर्म किए, अभी हमको फल मिला, ये क्रियमाण कर्म है। प्रारब्ध कर्म क्या है? हमने कभी किया है और अभी फल मिल रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा घर है, घर के आंगन में हमारे पूर्वजों ने आम का पेड़ लगाया है और अभी हम आम खा रहे हैं, उनको तो मिला नहीं, हम खा रहे हैं, ये प्रारब्ध कर्म है। वैसे हमने कुछ प्लस माइनस कुछ भी कर्म पहले किए हैं, अभी हमको उसके फल में, कर्म के फल हम भुगत रहे। मगर भगवत गीता का स्वाध्याय और ध्यान से इन कर्मों के फल की तीव्रता, अगर वो दुख देने वाले हो, ऐसी हो जाती है कि वो आपको दुख देंगे ही नहीं।
आप सुरक्षित रहोगे। हम अभी 5वें अध्याय का 10वां श्लोक का जस्ट मैं देख रही थी कि जैसे कमल का फूल या कमल के पत्ते पानी से बाहर रहते हैं ना, वैसे ही हो जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये करता है ज्ञानाग्नि। यथैधांसी, क्योंकि हे अर्जुन, समिद्धग्नि भस्मसात कुरुतेर्जन। समिद्धग्नि मतलब प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्म कर देता है। जो ईंधन अग्नि जलाती है उस ईंधन को ही पूरी तरह से भस्मसात करता है। थोड़ा सा एक उदाहरण दूँ। एक आदमी था, उसके आंगन में एक पेड़ था। पेड़ बहुत पुराना था, उसको दीमक वगैरह लगा, खोखला हो गया, वो पेड़ गिर गया आंगन में। आंगन में पेड़ गिरने से वो दीमक, फिर चींटियाँ वो आंगन से घर में आने लगी। उसने नगर पालिका को बताया, वो बोले आपके आंगन की चीज़ें हम साफ़ नहीं करेंगे। उसके बाद फिर सोचा यार इसका करूं क्या। लोगों अड़ोसी पड़ोसी को बोले कि आप इसकी लकड़ी ले जाओ। बोले ये दीमक लगी हुई लकड़ी कौन लेगा। माय डियर फ्रेंड्स, उदाहरण होने के बाद एक और उदाहरण आपको दूंगी। तो एक आदमी आया, उसने कहा कि क्या प्रॉब्लम है यार, आजकल थोड़ा परेशान लग रहा है, वॉकिंग नहीं आ रहा है, फ्रेंड्स रहते हैं ना, मिल नहीं रहा है। बोला यार ये जो पेड़ गिरा है ना, इससे बड़े परेशान हूँ। एक तो कीड़े मकोड़े घर में आ रहे हैं। सीधी सी बात है, बोला जला देना इसको। और जब उसने वो पेड़ को जलाया तब वो धधकती अग्नि, माय डियर फ्रेंड्स, उस अग्नि में पूरा पेड़, चींटियाँ सब जल गई। वो जीवों की हत्या हो गई, दैट इज़ डिफरेंट, मगर वो पेड़ पूरा जल गया। वैसे ये समिद्ध अग्नि, ये समिद्ध अग्नि, ये धधकती ज्ञानाग्नि जब होगी ना, तभी हमारे और आपके कर्म जलेंगे। यथैधांसी समिद्धग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन। अर्जुन हमारे कर्मों को भस्मसात करते हैं। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि, ये अग्नि जैसे ईंधन को भस्मसात करता है अर्जुन, वैसे ही ज्ञानाग्नि हमारे और आपके कर्म भस्मसात करते हैं। मगर ज्ञानाग्नि कैसे चाहिए, हमको और भी इम्प्रूव करना है इस ज्ञानाग्नि में। केवल गीता के श्लोक बोलने आ गए तो हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, ये नहीं है। हम और आप सब साथ साथ हैं माय डियर फ्रेंड्स, कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं। मैंने गीता का अभ्यास सिर्फ 10-12 साल से किया है, इसीलिए मैं गीता पढ़ पा रही हूँ या संस्कृत के साथ थोड़ा सा ये कर पा रही। इसका मतलब मैं बहुत ज्ञानी हो गई, ये नहीं है। हम और आप सब हैं इसमें। हमारी ज्ञानाग्नि बाकी ध्यान के प्रति, बाकी स्वाध्याय के प्रति, हमारा ज्ञान की में जो तीव्रता है वो ज़रूरी है। ये तीव्रता, एक छोटा सा और एग्जाम्पल दे रही हूँ कैसे होती है। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए निश्चयात्मक बुद्धि। निश्चयात्मक बुद्धि रहने से ही ये हो सकता है। अभी जितने भी मैंने मास्टर्स के नाम लिए, उनकी बुद्धि निश्चयात्मक थी कि मुझे क्यों नहीं आ रहा है ये पढ़ने के लिए। मैडम अगर पढ़ सकती हैं इसी पुस्तक को देख के, भगवद गीता के ग्रंथ को देख के, मुझे क्यों नहीं आ रहा है, मैं भी प्रयास करूं। और आजकल तो यूट्यूब कहो, गूगल कहो, ये सब हमको हेल्प करने के लिए हैं, इन्फॉर्मेशन देने के लिए हैं, मगर हमने उसको यूज़ तो करें, उसको उसके लिए यूज़ करें। हम किसी और चीज़ के लिए यूज़ करेंगे तो कैसे ज्ञान बढ़ेगा। तो ये ज्ञानाग्नि के बारे में एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ। हम और आपकी यात्रा ज्ञान की कैसी है आपको समझ में आएगा इससे। अंधेरा है, अंधेरे में एक रस्सी पड़ी है, ओके। वो रस्सी है इतनी मोटी कि हमको लग रहा है वो सांप है। तो अंधेरा है, अगर हम उसको पार करें, रोड में ऐसे बीचों बीच है आड़ी, उसको अगर पार कर कहीं वो सांप रहेगा तो मुझे काट देगा, डर तो लगेगा। सोचे थोड़ी देर के लिए, बारिश के दिन है, उतने में हम वॉकिंग निकले ऐसे सोचो, और उतने में बिजली क्रॉस। अभी हम डरे हैं, हम सहमे हैं, हम सोच रहे हैं कि हमको इससे मतलब इसके पास जाएंगे तो ये काट सकता है। उतने में क्या हुआ, बारिश के दिन थे, बिजली चमकी, क्षण भर के लिए उजाला हुआ। उस बिजली में समझ में आया कि ये सांप दिखा हमको, ये सांप नहीं है, ये तो मोटी रस्सी है। माय डियर फ्रेंड्स, दिख गया मगर क्षण भर के लिए दिखा।
ये तो मोटी रस्सी है, ये सांप नहीं है, ठीक है, मगर मन है, बुद्धि है। हम बहुत ज़्यादा अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं ना, तो मन कहता है अरे ये तो क्षण भर के लिए ही था, सच में ये सांप रहेगा तो क्षण भर के लिए लगा ये रस्सी जैसा है, मगर मन कहता है मगर ये सांप रहेगा तो पक्का मरना है, छोड़ना। थोड़ी देर रुक जाते हैं और माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार पहले डर था, बिजली क्रौंधी, बिजली ने दिखाया भी कि ये सांप नहीं ये रस्सी है, तो भी हम मन है, बुद्धि है, संशय, मन में संशय आ रहा है कि नहीं ये रस्सी नहीं, ये सांप हो सकता है, ये क्षण भर के इससे हो सकता है हमारा वहम भी हो कि हमारे मन में ये आया कि ये रस्सी है इसीलिए रस्सी दिख रही, मगर ये सांप हो सकता है। संशय। माय डियर फ्रेंड्स, बुद्धि ज्ञान रूपी उस प्रकाश ने बताया कि ये रस्सी है, तुम भ्रमित मन हो, मगर ये मन नहीं मानेगा, बुद्धि नहीं माने, क्योंकि मन और बुद्धि, ज्ञान जो है ना, ये आत्मा का गुण है। ज्ञान आत्मा का गुण है, बुद्धि लेने की कोशिश करेगी मगर मन उसको वहाँ से हटाता रहेगा, क्योंकि मन सोचता है कि अगर बुद्धि अच्छी हो जाए, विवेक बढ़ जाए, प्रज्ञावान हो जाए तो मेरा काम खत्म। इसीलिए हम ध्यान भी करते हैं तो लोग बोलते बहुत विचार आते हैं। विचार, आज संजय मुदलियार का मैंने सुना कि विचार तो पहले से आ रहे थे मगर अभी हम कॉन्शियस हो गए हैं उसके बारे में। सही बात है, क्योंकि हम ध्यान में बैठे हैं और कॉन्शियस होने से अपने आप वो कम हो जाएगा, निकल। फॉर एग्ज़ाम्पल, एकाध जैसे आपका बच्चा कुछ कर रहा है ऐसी हरकतें कि आपको उसको भी पता है कि मैं जो कर रहा हूँ ये गलत कर रहा हूँ, और आप भी मन में सोच रहे हैं कि ये गलत कर रहा है, तब आप क्या करते हो? बहुत बार बहुत सयाने पेरेंट्स रहते हैं ना, वो बोलते कम हैं, वो जस्ट देखेंगे उसको ध्यान से, तो धीरे धीरे वो भी देखेगा, फिर आप बार बार उसकी तरफ अगर देखेंगे तो वो बच्चा वो काम करना छोड़ देगा, और जस्ट आपकी तो धीरे धीरे वो कम करेगा, छोड़ देगा। उसी प्रकार हम और आप विचारों की तरफ देख रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है? ज्ञान मिला, क्षण भर के लिए ज्ञान मिला, पता चला कि ये सांप नहीं ये रस्सी है, तो भी हमारा संशय, हमारा मन, हमारी बुद्धि उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। थोड़ी देर से हम उसी तरफ से उल्टे पांव चले, वॉकिंग निकले थे, थोड़ा दूर जाके घूम के फिर वहाँ आए, तब तक सूरज निकला और पता चला कि ये रस्सी ही थी। हम इसको सांप सोचकर रुक गए थे। माय डियर फ्रेंड्स, ज्ञान जब हुआ कि ये रस्सी है, तब हमने उसको पैर से ठुकरा के हम चले गए। ये है हमारा ज्ञान। शुरू में हम एनलाइटन पर्सन्स हमारे जीवन में आते हैं, हम पर कृपा करते हैं, हमको ज्ञान देते हैं, अपना समय गंवा के सेंटर में आके मैडम बहुत कुछ बताती हैं, मगर हम क्या करते हैं? संडे के संडे सुनते हैं, बाहर आने के बाद जैसे कपड़े झटक के खड़े रहते हैं ना, वैसे वो ज्ञान भी झटक के घर जाते हैं। ऐसे जैसे शुरू का ज्ञान था, और फिर धीरे धीरे ज्ञान बढ़ा रहे हैं। उस ज्ञान क्षण भर के लिए बढ़ते हैं, जैसे वो क्षण भर बिजली क्रौंदी, ज्ञान हुआ मगर वो ज्ञान टिका नहीं। क्यों नहीं टिका? क्योंकि मन बुद्धि संशय कर रहा है। यत चित्तात्मा, हमने पहले के इसमें देखे थे कि जब तक हमारा चित्त, जब तक हमारा मन शांत नहीं होता, ज्ञान स्थिर नहीं होगा। इसीलिए तो ध्यान करना है। ध्यान स्वाध्याय साथ साथ क्यों करना है? मन शांत होगा, अपने आप ध्यान स्थिर होगा। इस प्रकार उसके बाद जब सूरज का प्रकाश हुआ, पूरी तरह से ज्ञान में हमने देखा कि अरे ये तो रस्सी है, और हमारा भ्रम निकल गया। इस प्रकार जब ज्ञान हमारा स्थिर हो जाएगा, इन एनलाइटन पर्सन्स के साथ रहते रहते, माय डियर फ्रेंड्स, इनको कभी जीवन में छोड़ना नहीं है। अर्जुन ने यही तो किया, सब रहा उसके जीवन में, मगर उसने हाथ पकड़ा कृष्ण का कि तुमको नहीं छोड़ूंगा, तुम जो बोलोगे वही करूँगा। वो बोला मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं युद्ध नहीं करूँगा, अर्जुन बोल रहा है, मगर बार बार बोले कृष्ण तुम बताओ
मैं नहीं करूँगा, मगर तुम बताओ कि युद्ध मत कर, क्योंकि जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता था ना। कोई दूसरा कहे, फिर हार भी जाए, फिर लुट भी जाए, फिर पिट भी जाए, तो तुमने कहा ना इसीलिए ये हुआ। तो ये जो परिणाम की जिम्मेदारी दूसरों को देने के लिए, माय डियर फ्रेंड्स, इसके लिए एनलाइटन पर्सन्स को नहीं पकड़ना है। हमें ज्ञान चाहिए, हमें अपने कर्मों को जलाना है। समिद्धग्नि भस्मसात कुरुते, भस्मसात कुरुते सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते। हमें अपने कर्मों को भस्मसात करना है इसी जन्म में। इसीलिए ध्यान करना है, स्वाध्याय करना है। बहुत छोटी चीज़ है हम और आप, मगर हम क्या करते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करना है, मगर संसार में रहते समय जागृत रहना है, अवेयर रहना है कि ठीक है, मैं जब अपने रूटीन में रहता हूँ तब मैं 3 घंटे, 4 घंटे, 2 घंटे जितना भी ध्यान करता हूँ, मगर अब मैं कहीं किसी और एन्जॉयमेंट के लिए आया हूँ या आई हूँ, या मैं किसी कर्तव्य कर्म में हूँ, मगर मैं जागरूक रहूँ कि 4 घंटे नहीं, 1 घंटा तो ध्यान करूँ। और जैसे परिस्थिति हो, आजकल तो मोबाइल, हेडफोन सब है माय डियर फ्रेंड्स। 4 लोग बैठे हंसी मजाक कर रहे हैं, 1 आध घंटा कर लिए, उसके बाद अपना लगाएं और बैठिए आराम से। क्या प्रॉब्लम है? मिलेगा इससे बहुत कुछ, इससे जागृति मिलेगी। हमारे अवेयरनेस कम पड़ता है, अवेयरनेस कम होने के कारण ज्ञान का प्रकाश में भी भ्रमित रहते हैं हम, और फिर वो ज्ञान टिकता नहीं है। इस प्रकार यथैधांसी समिद्धोग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन, जैसे धधकती अग्नि ईंधन को जलाती है, वैसे ही ज्ञानाग्नि सर्व कर्मों को जलाती है। मगर वो ज्ञानाग्नि कैसे चाहिए? धधकती। मुझे ज्ञान पाना है, मुझे ध्यान करना है, मैं कहीं भी जाऊं, मैं किसी भी परिस्थिति में रहूं। आज मैंने ध्यान कम किया है, मैं करूँगा, रात को करूँगा, सुबह उठ के करूँगा, ये करना ही है। परिस्थिति आती रहे, अच्छा ध्यान नहीं कर पाए, ठीक है, स्वाध्याय कर लो। कुछ अच्छे यूट्यूब के ओशो के, मैम के लेक्चर्स निकालो, सुनो, हेडफोन लगाओ। किसको पता चल रहा है? सामने वाला टीवी देख रहा है, सामने वाला अपना मनोरंजन कर रहा है, तुम अपना मनोरंजन करो अपने तरीके से। मगर इसके लिए हमारी जागृति ज़रूरी है। हम भी वो मूवी लगा के देखो, मूवी देखो, सब करो, मगर आज का मेरा स्वाध्याय हुआ है क्या? आज का मेरा ध्यान हुआ है क्या? ये भी याद रखना है। सब करके ये भी करना है। यही तो भगवत गीता की खूबी है। भगवत गीता कभी नहीं कहती आप संन्यास लेके जाओ। भगवत गीता कहती है जहाँ हो, जैसे हो, उसी परिस्थिति में स्वाध्याय के साथ रहो, ध्यान करो। माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार 37वां श्लोक हमारा हुआ है। हम अभी 38वां श्लोक, 38 श्लोक में हैं। इस श्लोक, ये भी बेहतरीन श्लोक है। भगवत गीता पूरी अद्भुत है, उसमें के भी कुछ श्लोक ऐसे हैं माय डियर फ्रेंड्स, अद्भुत है, अद्भुत है, जो हमें सच में अगर अर्थ सहित हमने पढ़े और अर्थ समझ में आया तो वो हमको टच करेगी, हमारा जीवन बदल देगी। ये हमने अपने जीवन में देखा है माय डियर फ्रेंड्स, तभी हम आपको बोल रहे हैं। इस जीवन को टर्न करने के लिए एकाध भगवत गीता का श्लोक भी बहुत काफ़ी है, मगर उसके लिए इन 700 श्लोकों में, क्योंकि हमारी प्रकृति, हमारे गुण कैसे हैं, उसके अनुकूल ही वो जो श्लोक हैं वो हमको टच करेगा। एक्स को वो श्लोक अच्छा लगा, मुझे ये श्लोक अच्छा लगा, इसलिए आपको भी लगेगा, ऐसे नहीं है। आपकी प्रकृति अलग है, आपके गुण अलग है। गुण हमने देखे, प्रकृति मतलब स्वभाव अलग है। आपके गुण, आप में सत्व रज तम कैसे गुण हैं, उसकी मात्रा कैसी है, उसके ऊपर उसके अनुकूल जो श्लोक रहेगा वो आपको अच्छा लगेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए भगवत गीता का स्वाध्याय पूरा एटलीस्ट पत्री जी की भगवत गीता करते हुए हम करें, और फिर उसमें का एक आध श्लोक हम लें जिसके साथ हम चले, जो हमारे पूरे जीवन को बदल देगा। 38वां श्लोक है, नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते। देखो, अगर आप सही पढ़ रहे हो तो श्लोक पढ़ते पढ़ते ही समझ में आ रहा है। नहि ज्ञानेन सदृशं
पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति नहि ज्ञानेन सदृशम। पवित्रम इह विद्यते, ज्ञान के जैसा पवित्र कुछ भी नहीं है। तत्स्वयं, मगर इसको हमें स्वयं को करना है। कोई बोल रहा है, किसका सुन रहे हैं, सत्संग में जा रहे हैं, ठीक है, सुनते 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 ज्ञान प्राप्त होगा, मगर वो ज्ञान टिकने के लिए ध्यान तो स्वयं को करना है ना। अपने आप को अंदर से खाली करना। लबालब ग्लास कीचड़ से भरा है, उसमें किसी ने और दूध डालने की कोशिश की, क्या होगा? दूध बाहर गिरेगा ना। वैसे ही अंदर संसार के, मैं ये नहीं कहूँगी संसार के, विषयों के, क्योंकि संसार में प्लस माइनस शुभ अशुभ सब हैं। हम भी संसार के एक घटक हैं, भगवद गीता भी संसार के ही एक घटक है। तो संसार के नहीं कहूँ, विषयों से अगर लबालब अंदर हम भरे हैं, ऊपर से आप सद्गुण सत्कर्म सत्संग की बातें डाल रहे हो, क्या वो अंदर जाएगा? उस अंदर से कलिलम मोह कलिलम, कल ही हमने शब्द देखा है, दूसरे अध्याय में भी देखा था कि ये अंदर का मोह, अंदर के षड विकार खाली करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है, शॉर्टकट है हमारा ध्यान। पत्री जी ने दिया हुआ ध्यान, जिससे हम अंदर से धीरे धीरे खाली हो जाएंगे, मन शांत हो जाएगा। फिर सत्संग जो सुन रहे हैं ना, वो अंदर जाएगा और अंदर टिकेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। पवित्र कुछ, ज्ञान जैसा पवित्र कुछ भी नहीं है। तत्स्वयं योग संसिद्धि, मगर ज्ञान हमें ही प्राप्त करना है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा उदाहरण दूँ। बुद्ध अपना उनका सत्संग चल रहा था, सत्संग ख़त्म होने को आया था। उन सत्संगियों में एक वेश्या थी, एक व्यापारी बैठा था, एक चोर था, और कई उनके शिष्यगण भी थे। ओशो ने कही हुई कहानी है शायद ये। तो बुद्ध ने कहा कि आज का सत्संग ख़त्म हो गया, हम सब आखिरी काम करें और सो जाएं। माय डियर फ्रेंड्स, उनके जो शिष्य थे उन्होंने यही समझा कि आज का सत्संग ख़त्म हो गया, हम रोज़ सत्संग के बाद ध्यान करते हैं, हम ध्यान करें। व्यापारी ने सोचा आज का सत्संग ख़त्म हो गया, मैं अपना प्लस माइनस का हिसाब जो है ना वो करूं और फिर सोऊं। चोर था, वो सोच रहा था आज का सत्संग ख़त्म हो गया, मैं आखिरी काम जो मेरा है चोरी करने का वो करूं। वेश्या जो थी उसने सोचा आज का सत्संग ख़त्म हो गया, मेरा समय हो गया, मैं अब इस तन के व्यवहार में लगूं। माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार सत्संग तो होते रहते हैं, मैडम ज्ञान देती हैं, संडे के सत्संग होते हैं, कई लोग वहाँ पे ज्ञान देते हैं, हम उसको कितना लेते हैं, हम किस तरीके से ले रहे हैं। इसीलिए ज्ञान हमको खुद को लेना है और उस ज्ञान को तत्स्वयं स्वयं हमको लेना है। उस लेने के लिए सबसे पहले हमें अपने आप को भी पवित्र करना है ना। तो वो पवित्र कैसे होंगे हम? ध्यान से। सो ध्यान, ज्ञान, ध्यान, स्वाध्याय, सत्संग साथ साथ चलेगा ना, तभी हमारी मुक्ति। भस्मसात कुरुते, कर्म, पूरे कर्म जलेंगे, क्योंकि ज्ञान पवित्र है मगर वो स्वयं लेना है। योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति, हमको योग संसिद्ध मतलब ध्यान करना है। योग मतलब गीता का योग है, समत्व में रहना है। माय डियर फ्रेंड्स, ये ध्यान, पत्री जी का ध्यान ही हमें समत्व में ला रहा है। गीता का स्वाध्याय और पत्री जी का ध्यान, ये दोनों हमें समत्व में ला रहा है। तो इस प्रकार, क्योंकि ध्यान में हम धीरे धीरे इस पूरे जगत को, संसार को साक्षी भाव से देखना शुरू करने के कारण राग द्वेष खत्म हो गए, सम में आ गए हम।
और फिर हम गीता का हाथ पकड़ रहे हैं कि बार बार गीता यही कह रही है कि सम में रहो। कभी योग संसिद्ध करेंगे, कभी समत्वम योग कहेंगे, कभी योग कर्म सुकौशलम कहेंगे। योग 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 ये शब्द कई बार गीता रिपीट कर रही है, हमको बार बार चेता रही है, सम में रहो, सम में रहो। और ये ध्यान और गीता के स्वाध्याय से या स्वाध्याय से हो सकता है। तो स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति, मगर इसके लिए समय देना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि आज एक महीना भर मैंने ध्यान किया, मैंने कुछ नहीं पाया। कई लोग रहते हैं ध्यान के अनुभव बता, नहीं मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे कुछ नहीं। अरे कैसे नहीं मिला? जब एक महीने के बाद भी आप ध्यान करने आ रहे हो, मगर कुछ तो मिल रहा है ना, इसीलिए आप ध्यान करने आ रहे हो, नहीं तो आप ध्यान करने नहीं आओगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार हम ध्यान करें और हमें खुद को ज्ञान को संपादन करना है। ये ध्यान शुरू में सत्संग ज्ञान अच्छा नहीं लगेगा, बाद में अच्छा लगेगा, मगर उसके साथ हम रहेंगे। बहुत लोग आते हैं ना ध्यान में, बहुत अच्छा लगा, मगर बाद में एक दो बार आएंगे, तीसरे दिन गायब। या तो स्वाध्याय करेंगे गीता का, कितने शुरू में गीता मकरंद के साथ कितने लोग जुड़े थे, अभी कितने कम हो गए। अच्छा लग रहा है मगर निकल गए। उसके बाद ये कैसी यात्रा है बताऊंगी एक छोटा सा उदाहरण देके। उसके बाद कुछ लोग रहते हैं जो समिद्धग्नि जुड़े रहते हैं, क्योंकि उनको पता है, वो विचार पक्का कर चुके हैं। निश्चयात्मक बुद्धि, व्यवसायत्मिका बुद्धि, हमारी भगवत गीता जो कहती है दूसरे अध्याय में, वो पक्का कर चुके हैं कि मुझे इसी जन्म में मोक्ष चाहिए। यार बहुत हो गया अभी ये जन्म मृत्यु, अभी नहीं, मुझे ये चाहिए। ये जब निश्चयात्मिका बुद्धि हो जाती है तब भस्मसात कुरुते, भस्मसात अग्नि मतलब सम्मिद्ध अग्नि भस्मसात कुरुते माय डियर फ्रेंड्स होता है। और फिर पवित्रम इह विद्यते और त्वत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि। इसके लिए काल जाने दो। एक पेड़ उगने के लिए एक बीज भी हम बोते हैं या कोई सैपलिंग लगाते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स कितना इंतज़ार करना पड़ता है। ग्रेजुएशन होने के लिए हम कितने साल देते हैं। ये आत्म तत्व को पाना इतना आसान नहीं है। समय दो, इसलिए अवेयर रहो। मुझे ध्यान करना है, मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, मुझे स्वाध्याय करना है, इसको समय देते रहो अपने आप। मैंने तो अपने जीवन में देखा है, मैंने आज किसी को ये भी किया है, मैसेज भी किया है। वो व्यक्ति बोल रहे थे कि मेरा ध्यान नहीं हो पा रहा है या स्वाध्याय। मैंने कहा अच्छी आत्माएं जो है ना, देवान भावयता नेन ते देवा भावयन्तु वह, हमने तीसरे अध्याय में देखा है। हम अच्छे संकल्प करें, दिल से करें, और हम कहें अरे मेरा ध्यान होना चाहिए ज़्यादा। ये मत कहना कि नहीं हो रहा है, मुझे ध्यान करना है, मुझे स्वाध्याय करना है, मैं गीता का स्वाध्याय नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। आप ये संकल्प करिए कि मुझे करना है, तो अपने आप अनुकूल स्थिति आपके सामने आएगी। या तो रूम में आप ध्यान करने बैठे हों, जो रूममेट हैं जो भी हैं, उसने टीवी लगा दिया, आप क्या करोगे? अगर होटल में रुके हो तो आप बाहर जाओगे, एकाध स्थान ऐसे देखोगे जहाँ पे मैं एकाध घंटा बैठ पाऊँगा या बैठ पाऊँगी। ठीक है, मैं नहीं रूम में बैठ के, नहीं उनकी इच्छा है मैं रूम में बैठ के ध्यान करूँ, जो भी हमारा रूममेट है, तो हम और वो हमको वो जगह मिल जाएगी। उल्टा फिर ऐसे सोचना कि आज प्रकृति की इच्छा है कि मैं प्रकृति के साथ बैठ के ध्यान करूँ, रूम में बैठ के ध्यान न करूँ। माय डियर फ्रेंड्स, हर चीज़ को हम पॉजिटिवली लें, तभी वो ज्ञान, ये होता है ज्ञान टिकने से, ध्यान से, और ये बढ़ाना ज़रूरी है। बस हमारे संकल्प कम पड़ते हैं, हम दूसरों को दोष देते रहते हैं। ये ना करें, ये मेरे कारण हो रहा है, जो भी हो रहा है ये पक्का कर ले, ये मेरे कर्म है। और फिर हम ढूंढे, अनुकूलता ढूंढे, मिल जाती है, सब होता है। तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि, इसको काल देना पड़ेगा, इसको समय देना पड़ेगा। एक छोटे सा उदाहरण दे रही हूँ, कैसे ध्यान, सत्संग, ज्ञान हम ये करते हैं, मतलब कैसी यात्रा रहती है हमारी। समझो एक व्यक्ति है
जंगल में भटक गया है अंधेरे में, उस व्यक्ति को थोड़ी देर रुक गया। दूर से उसको कहीं लाइट दिख रही है, लाइट दिख रही है और कोई व्यक्ति उसके पास आ रहा है, उसको दिखने लगा। तो शुरू में तो वो डर गया कि ये है क्या, ये कौन है जो लाइट लेके मेरी तरफ आ रहा है। उसके बाद उसको लगा, वो व्यक्ति पास पास आने लगा तो वो और भयभीत हो गया, संशय आने लगा कि ये मुझे मार डालेगा, मैं कहीं छुप जाऊं, मगर इसके हाथ में टॉर्च है और ये आदमी मुझे देख रहा है, मैं कहीं भी छुपूं ये तो मुझे पकड़ ही लेगा। तो अब जो हो देखते हैं, फेस करते हैं। वो व्यक्ति वैसा ही खड़ा रहा। वो आदमी थोड़ा पास आया, तब ये जो आदमी अंधेरे में था उसने देखा कि ये व्यक्ति ने सफ़ेद कपड़े पहने हैं, शायद अच्छा व्यक्ति रहेगा, ऐसे लगा। थोड़ा सा डर थोड़ा कम हो गया। उसके बाद वो व्यक्ति और पास आया, टॉर्च उसके हाथ में था। जब वो बहुत पास आया तब उसने देखा, अरे ये तो मेरे पिता हैं। और फिर जो स्थिति आती है माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार शुरू में एनलाइटन पर्सन्स हमारे जीवन में आते हैं। हम शुरू में सत्संग के लिए जाते हैं, फिर ये टाइम वेस्ट है यार, नहीं पता इससे कुछ होगा कि नहीं, संशय। ये तो बोल रहे हैं मगर ये इनका कहना है, हमारे लिए शायद ये सब बना नहीं है, हम अपना लाइफ एंजॉय करें, ये सब हमारे लिए नहीं बना है। शुरू में ये विचार रहेंगे, डर रहेगा उनके प्रति कि हम नहीं ये सब कर सकते यार, ये हमारा मार्ग नहीं है, ये डर रहेगा जिसके कारण छोड़ देंगे धीरे धीरे। मगर वो व्यक्ति तुमको छोड़ नहीं रहा है, वो तुम्हारे पास वो व्यक्ति बार बार तुमको सत्संग में फ़ोन कर के बुला रहा है, ध्यान में बुला रहा है। तो समझ लेना कि ये जीवन मेरा टर्न हो रहा है, मगर हम इसको समझते नहीं है, हमारा अंदर का डर ऐसे ही कायम है। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे में शांत हो जाओ अंदर से। वो व्यक्ति को थोड़ा समय तो दो, उसको परखो तो, उस एनलाइटन पर्सन के पास देखो तो, रहने की कोशिश तो करो उसके साथ। काले नाथ बने, कुछ दिनों के बाद पूरा जीवन बदल जाएगा। एक जीवन क्या, अनेक जीवन का काम हो जाएगा। मगर हम क्या कर रहे हैं, थोड़े इसमें सब चीज़ मिलती है जीवन में। माय डियर फ्रेंड्स, हम जितने मेडिटेटर्स हैं, हम जितने PSSN से जुड़े लोग हैं, क्या नहीं है उनके पास, मगर तो भी समिद्ध अग्नि की कमी है जिसके कारण परेशान हैं। तो हम और आप ध्यान करें एनलाइटन पर्सन्स के साथ रहने की, शरीर से नहीं, शरीर से शायद हम नहीं रह सकते क्योंकि उनके अपने कर्तव्य हैं, हमारे अपने कर्तव्य। उनके तत्वों के साथ हमेशा रहना है हमको। उनके अपने कर्तव्य हैं, हमारे अपने कर्तव्य हैं, कर्तव्य कर्म सबको करने हैं, मगर इसके साथ साथ उनके तत्वों के साथ रहना है। वो जो बोल रहे हैं उसको हम अपने जीवन में फॉलो करना है। इतना करने से जीवन में ज्ञान आएगा, ज्ञान स्थिर होगा, समिद्धग्नि ज्ञान की होगी, भस्मसात कुरुते, सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते। ज्ञान स्थिर होगा, हमारे सर्व कर्म, चाहे क्रियमाण कर्म हो, चाहे प्रारब्ध कर्म हो, चाहे संचित कर्म हो। माय डियर फ्रेंड्स, संचित कर्म किसी जन्म में हमने किए हुए आज भुगत रहे हैं, वो सब इस ज्ञान रूप, ये समुंदर है, इस ज्ञान रूपी नौका में बैठ के इस समंदर से हम पार हो सकते हैं, क्योंकि ये हमारे जो कर्म है ना, ये हम ही ने किए हुए हैं और ये कोई नहीं लेता। सब लोग बोलते हैं अरे यार हमारे पास हमारे कर्म कम हैं क्या। इसमें एक दो कहानियाँ बताऊँ। एक बार ऐसे हुआ कि एक संत ने कहा कि चलो आप अपने कर्मों से, अपने सुख दुख से परेशान हो गए हो ना, एक काम करो, कहानी है, कहानी के इसी से लेना है इसको। एक काम करो, अपने अपने कर्म अपने अपने पोटली में बांधो और एक्सचेंज कर लो। क्योंकि हमेशा लोगों को लगता है यार इसका जीवन कितना अच्छा है ना, मेरे जीवन में ऐसे क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसे क्यों हो रहा है, इसका जीवन कितना अच्छा है। तो उस संत ने कहा मैं आज आपको एक प्रिविलेज देता हूँ कि अपने अपने कर्मों को पोटली में बांधो और एक्सचेंज करो।
सब लोग अपने कर्मों को पोटली में बांध के आए, मगर फिर सोचने लगे कि यार इन कर्मों को भुगतने की, इन कर्मों के कारण जो सुख दुख मिल रहा है ना, उसकी हमको आदत हो गई है। पता नहीं इसके कर्मों की पोटली में क्या रहेगा। नहीं नहीं बाबा, हम एक्सचेंज नहीं करेंगे, अपने कर्मों की पोटली अपने पास ही रखेंगे। वैसे माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारे कर्मों की जो पोटली है ना, इसको भस्मसात करने के लिए ज्ञानाग्नि है। एक छोटा उदाहरण और दूँ कि कोई लेने के लिए तैयार नहीं रहता। हम सब जानते हैं वाल्मीकि ऋषि पहले एक डाकू थे, तो और आने जाने वाले लोगों को मार मार, मुंह में मरा मरा, यही था। एक दिन नारद जी उस रास्ते से जा रहे थे, लोगों ने कहा मत जाओ, वो डाकू सबको लूटता है, लूटने को कुछ नहीं मिला तो इंसान को मार डालता है। नारद जी बोले इतनी सी चीज़, शरीर जाएगा ना, मैं थोड़ी ना मरूंगा। नारद जी भक्त थे, ज्ञानी थे। तो नारद जी जाने लगे तो वो बोला जो कुछ है निकालो। नारद जी बोले मेरे पास क्या है बाबा, ये वीणा है, ये ले ले, ये माला है, ये तेरे कुछ काम की नहीं, ये चीज़ें तो भी ले ले जो भी। तो बोले नहीं नहीं और कुछ है। उसने चेक किया, कुछ नहीं निकला। तो नारद जी बोले एक काम करो, तुम ये जो रोज करते हो ना, इसको मार उसको मार, मरा 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 मरा, तुम्हारे किसके लिए करते हो? तो बोले किसके लिए करता हूँ? अपने घर वालों के लिए करता हूँ, घर वालों को पालना है, उनको बच्चों को ये करना है वो करना है। अच्छा उनके लिए करते हो, तो आपका जो आप जो पाप कर्म कर रहे हो, क्या वो लेने के लिए तैयार है? उसमें का 50%, 10%, 20% कुछ तो लेंगे वो, क्योंकि आप जो कुछ पाप कर्म कर रहे हैं अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। तो बोले जाके एक बार पूछ के तो आओ। तो वो गए घर, अपने घर, और पूछा पिताजी को। पिताजी बोले तुम तो अपने सुख के लिए कर रहे हो, मैं क्यों लूँ, मैं नहीं ये सब लूँगा। पत्नी बोली तुमको बड़ी ये है, लोगों का हमने कहा था लोगों को मार के पैसा लाओ, पैसा तो कमाया जा सकता है मेहनत से, तुम मार रहे हो, इसका पाप तो तुम्ही को भुगतना है। बच्चे तो छोटे थे, वो क्या बताए। तब उनको लगा ये तो गड़बड़ है, मैं जिसके लिए इतना पाप कर रहा हूँ वो सब मेरे पाप के भागीदार नहीं हो रहे। नारद जी के चरणों में गिर पड़े, बोले मैं क्या करूँ। तब उन्होंने कहा तब करो, ध्यान करो, नाम राम नाम लो। राम का नाम तो लेना मुश्किल था, क्योंकि ज़िंदगी भर मरा 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 किया। ठीक है, मरा मरा बोलो कहा, और वाल्मीकि ऋषि बन गए उस डाकू से। माय डियर फ्रेंड, उनका नाम वाल्याकोली था। वाल्याकोली से वाल्मीकि ऋषि बन गए, जिन्होंने स्वयं रामायण लिखा, जिनके आश्रम में सीता जी रही, लव कुश का जन्म हुआ, ये सब वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में हुआ। माय डियर फ्रेंड्स, ये परिवर्तन हो सकता है कैसे? ध्यान से, ज्ञान से, सत्संग से। आज मैंने शायद बहुत ज़्यादा समय लिया है, मगर कुछ टॉपिक ही ऐसे चल रहा है ज्ञान का। कल और 2 श्लोक रहेंगे ज्ञान के बारे में। भगवद गीता अद्भुत है, भगवद गीता के शब्द अद्भुत है माय डियर फ्रेंड्स। इसके कारण हम और आप सब स्वाध्याय करें, ज्ञान प्राप्त करें, ध्यान भी करें, सत्संग भी करें। आज बस इतना ही, धन्यवाद।